देखिए साथियों, अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 में फिर ये महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे आ गई है। और सबसे बड़ी बात साथियों, आप ये देखिए यहाँ पे डेट क्या लिखी है, 16 मई के पूर्व आपको शैक्षिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करना है। तो चलिए साथियों, तो ये तो हो गई डेट। अब देखिए ये किस डेट को आ रहा है, आपको डेट बताता हूँ। आपको डेट पढ़ के आपको हंसी आएगी। तो यहाँ देखिए साथियों, ये से मैं बंद कर रहा हूँ, मैं ये बंद किया मैंने। और यहाँ देखिए आप डेट क्या लिखी है यहाँ पे, ये देखिए आप शुक्रवार 23 मई 2025। यह साथियों आप देखिए हास्यास्पद स्थिति, शुक्रवार यहाँ लिखा है फ्राइडे मई 23 2025, मतलब 23 मई 2025 को। और जैसा हम होम में क्लिक करते हैं तो क्या लिखा आता है यहाँ पे कि आपको 16 मई के पहले आवेदन करना है ना साथियों, हास्यास्पद स्थिति। अब समस्या ये है कि इसमें सरप्लस ऑप्शन फिर से ब्लिंकिंग होने लगा। आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे फिर से की यहाँ पे ये सरप्लस ऑप्शन फिर से ब्लिंकिंग होने लगा। मतलब जो शिक्षक अतिशेष की श्रेणी से हट गए थे, अब वो उनके आगे फिर से सरप्लस शिक्षक होने लगा है। चलिए साथियों, सरप्लस शिक्षक है, मान लेते हैं हम कि हम सरप्लस शिक्षक है। लेकिन समस्या ये है कि हमें 16 मई के पहले आवेदन कैसे करना है। यदि ऐसा कोई तरीका है तो बताइए साथियों कि हम 16 मई के पहले चले जाए। और किस डेट में चले जाए, किस डेट के बाद में चले जाए, वो देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए साथियों 23 मई। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि हम 23 मई की स्थिति में हम 16 मई के पहले कैसे चले जाए और कैसे आवेदन करें। नमस्कार साथियों, तो साथियों एजुकेशन पोर्टल 3.0 फिर अभी अपडेट हुआ है। और ये 23 तारीख की मैं लगभग 7 बजे वीडियो बना रहा हूं मैं, और उस समय की एक अपडेट आपको दे रहा हूं साथियों। अब वो अपडेट देखकर आपको वास्तव में हंसी आएगी और आपको शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर संदेह होने लगेगा। अब साथियों वो क्या है बता रहा हूं मैं। तो साथियों यहाँ पे बात आ रही है अतिशेष शिक्षकों की, कि अतिशेष के लिए पोर्टल को अपडेट किया गया था। उसमें से कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें अतिशेष की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया था, जिससे कि मैं खुद शामिल हूं साथियों। मुझे भी अतिशेष श्रेणी से मुक्त कर दिया गया था। लेकिन जब मैं 23 तारीख को शाम 7 बजे जब मैंने पोर्टल देखा खोल के, तो देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य हो रहा है साथियों बता रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा नाम अतिशेष श्रेणी से मुक्त हो चुका था। अब जब मैं कंप्यूटर खोल के देखा मैंने, तो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसी आश्चर्य को देख के मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। चलिए साथियों, वो आश्चर्य क्या है आपको बता रहा हूँ। आपको भी देख के बड़ी हंसी आएगी कि कैसा शिक्षा विभाग है, कैसा काम कर रहा है, क्या ऑपरेशन कर रहा है, ताजुब लगेगा आपको। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ मैं आपके पहले में। देखिए साथियों, आपके सर मैं लाइव बता रहा हूँ, ये लॉगिन किया मैंने, और जैसे लॉगिन किया तो आप देखिए साथियों यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है। महत्वपूर्ण सूचना है कि आप अतिशेष की श्रेणी में हैं और 16 मई से पूर्व रिक्त पद पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करें। निर्धारित तिथि के पश्चात प्रशासकीय स्थानांतरण किया जाएगा। अब साथियों देखिए, वीडियो बना रहा हूँ मैं 23 तारीख को, मैं यानी 23 तारीख को मैं पोर्टल खोल रहा हूँ, और ये क्या बोल रहा है कि 16 मई से पहले आपको आवेदन करना है। तो साथियों है कि ताजुब वाली बात, आश्चर्य हो रहा होगा आपको भी सब देख कर। अब चलिए साथियों, मैं आवेदन के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो चलिए आवेदन के लिए वही हम ट्रांसफर मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए साथियों, अब मैं यहाँ पे फिर क्लिक करता हूँ ट्रांसफर मैनेजमेंट में। चलिए मैं यहाँ ट्रांसफर मैनेजमेंट में क्लिक करता हूँ मैं, और आप यहाँ देखिए साथियों, बताइए मुझे क्या यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफर करने का, आवेदन भरने का कोई ऑप्शन आ रहा है? आप खुद बताइए साथियों। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, केवल व्यू लॉग एप्लीकेशन और ट्रांसफर रिपोर्ट। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं व्यू लॉग एप्लीकेशन में। तो यहाँ देखिए साथियों, कुछ नहीं आ रहा। आप कहाँ से साथियों, मैं अतिशय हूँ मैं, तो मैं कहाँ से आवेदन भरूँ? देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरी जो पुराना जो मैंने आवेदन भरा था वो यहाँ पे बता रहा है लॉक एप्लीकेशन मेरी लॉक हो गई है साथियों। तो मेरे पोर्टल के होम पेज में तो ये ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए जब एप्लीकेशन लॉक हो गई है। और यहाँ पे ये बता रहा है देखिए कि आप 16 मई के पहले आवेदन करें। अब साथियों इसमें कई ऐसे शिक्षक साथी ऑल एमपी में होंगे अब जिन्होंने आवेदन नहीं भरा है, और जो अब वर्तमान में 23 तारीख की तिथि में शाम के समय जब वो अतिशेष की श्रेणी में आए हैं, अब उनके लिए संशय खड़ा हो गया कि वो कहाँ से आवेदन कर ले, कैसे आवेदन कर ले, क्योंकि पोर्टल को लॉक कर दिया गया है। मतलब जो ट्रांसफर वाला जो ऑप्शन होता है वो उसे यहाँ पे हटा दिया गया है। तो साथियों मेरे पोर्टल में तो यही दिखा रहा है। अब आपके पोर्टल में क्या ऑप्शन खुला है या नहीं खुला है, आ रहा है ये नहीं आ रहा, आप जानिए। आपको मैं
लाइव दिखा रहा हूँ साथियों। देखिए ट्रांसफर मैनेजमेंट ऑप्शन वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कोई ऑप्शन यहाँ पे ट्रांसफर के आवेदन भरने के लिए नहीं आ रहा है। यहाँ पे केवल हमने जो एप्लीकेशन को लॉग किए थे वही यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। और जबकि हम यहाँ पे होम पेज में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैसेज बता रहा है कि आप विशेष की श्रेणी में हो और आप 16 मई के पहले आवेदन करिए। साथियों 23 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, 23 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ मैं, और यहाँ बोल रहा है 16 मई के पहले आवेदन कर ले, कैसे आवेदन कर ले, कैसे अपडेट किए पोर्टल। साथियों बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बहुत भ्रम की स्थिति है। हालांकि साथियों मैंने तो अपना आवेदन पहले भर चुका था, मैं जब अनलॉक की स्थिति ओपन हुई थी, अनलॉक का ऑप्शन आया था तभी मैंने आवेदन कर दिया था। हालांकि आवेदन मैंने इससे पहले भी कर चुका था, मैं 6 मई को आवेदन कर चुका था मैं, लेकिन बाद में जब पोर्टल अपडेट हुआ तो उसमें कई दिक्कतें सालाएं ऐसी थी जो पद से हटा दी गई। मजबूरन में हमें पुनः अनलॉक करके एडिट किया करना पड़ा और नई संस्थाएं लेना पड़ा। अभी आवेदन भर दिया हमने, और जब मैं आपके सामने में पोर्टल खोल रहा हूँ साथियों, तो पोर्टल खोलने में सबसे यही ये बता रहा है कि अब आप फिर अतिशय शिक्षक में। तो साथियों मैंने अपने चैनल में एक वीडियो डाला था, मैंने अपना खुद का, मैंने जिसमें कि मैंने बताया था कि मैं अतिशय श्रेणी से हट गया हूँ, और आपको मैं पूरा वीडियो बना के लाइव प्रूफ करके दिखाया था कि अतिशय श्रेणी से हट गया। लेकिन अब 23 तारीख को जब मैंने अपना पोर्टल ओपन किया केवल ये देखने के लिए कि ट्रांसफर ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि कई लोगों ने डाले हैं वीडियो कि ट्रांसफर ऑर्डर आने लगे। जब वो खोलने के लिए मैंने अपना पोर्टल ओपन किया तो मेरे पोर्टल में मेरे नाम के आगे यह दिखाने लगा कि आप सरप्लस श्रेणी में हो, टीसीएस की श्रेणी में हो, और आपको 16 मई से आप पूरा आवेदन करना है। साथियों यहाँ पे 23 तारीख चालू हो गई है, अब मैं 16 मई में कैसे जाऊं, मुझे खुद थोड़ा ताजुब लग रहा है साथियों। चलिए देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखिए साथियों, ये मेरे नाम के आगे यहाँ पे सरप्लस ब्लिंकिंग होने लगा है यहाँ पे, ये देखिए। जबकि इसके पहले मेरा नाम अतिशय श्रेणी से हट गया था, मेरे नाम के आगे ये सरप्लस ब्लिंकिंग नहीं कर रहा था। इसका मैंने वीडियो बना के डाला हूँ साथियों, आप जरूर मेरे चैनल पे जाके उसका वीडियो देखना। अतिशय शिक्षक से संबंधित कोई वीडियो होगा उसे देखना, आपको समझ में आ गई क्या हास्यास्पद स्थिति निर्मित हो रही है शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल 3.0 में। आप भी देखोगे तो आपको बड़ा ताजुब लगेगा कि शिक्षा पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल 3.0 कैसे नए नए चमत्कार आए दिन करते रहता है। तो साथियों आप यदि अतिशय शिक्षक हो तो आप तत्काल पोर्टल को खोल के जरूर देखें साथियों कि क्या आपके पोर्टल के होम पेज में भी कहीं ये ऑप्शन तो नहीं आ रहा है कि आप अतिशय शिक्षक हो और 16 मई से पूर्व आप आवेदन करो, अन्यथा आपका प्रशासनिक स्थानांतरण कर दिया जाएगा। तो साथियों ये हास्यास्पद स्थिति बनी, इसलिए सोचा क्यों ना मैं भी एक वीडियो बना के आपको दिखाऊं। अब साथियों ये वीडियो में 23 तारीख की शाम को बना रहा हूं मैं, हो सकता है कि जब आप मेरा वीडियो देखें हो सकता है कि उस समय उसमें डेट चेंज हो जाए, लेकिन 23 तारीख की स्थिति में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया। वो आपको मैंने लाइव यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया, पूरा पोर्टल खोल के दिखाया आपको मैंने। अब आगे स्थिति क्या आती साथियों, जो भी आगे स्थिति आएगी आप खुद अपना पोर्टल खोल के देख लेना, क्या उसमें डेट आगे की बता रहा है या आपके पोर्टल में आवेदन करने का जो ऑप्शन है वो आ रहा है या नहीं, क्योंकि मेरे इसमें तो नहीं आ रहा। आपको दिखाया खोल के मैंने, एक बार फिर दिखा रहा हूँ साथियों, देखिए ऐसा मैसेज यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे एक बार फिर आपके सामने आवेदन क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा साथियों। क्या ऐसी स्थिति आपके पास में साथ में भी तो नहीं बन रही है, और यदि ऐसी बन रही है साथियों तो एक गंभीर विषय है, समस्या है कि अब जो शिक्षक अतिशय श्रेणी से हैं और जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं भरा है उनका क्या होगा, ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। तो साथियों चलिए आज के लिए इतना ही, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता मैं। अब बस एक ही आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं भरा है और आप एसएससी की श्रेणी में आ गए हैं तो आप पोर्टल खोल के जरूर देखिए, और ये जरूर देखिए कि आपके होम पेज में, मतलब ये इस प्रकार से यहाँ पे जो दे रहा है, क्या यहाँ पे तारीख चेंज हुई है या नहीं, या 16 में ही बता रहा है। दूसरा आपको ये देखना है कि आपके पोर्टल पे ट्रांसफर मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में क्या आवेदन करने की सुविधा खोली गई है या नहीं, ये आप जरूर देखिए साथियों। और जो भी साथियों इस वीडियो के संबंध में जो भी आपके कमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि और लोगों को भी आपकी जो विचार है उसको पढ़ने का मौका मिले। तो साथियों अब आज के लिए इतना ही, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जैसे भी साथियों नया अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसलिए मेरे चैनल में बने रहिए। अब मिलते साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।